So hello everybody, what's up? It's your mentor and your educator Dev Shah and I welcome you all guys once again back to my YouTube channel. Guys, एज अ सी ए इंटर स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल वीडियोस जो आपको इस समय पे देखनी चाहिए. मैं आपको बताता हूँ क्यों. क्योंकि एज अ सी ए इंटर स्टूडेंट जैसे ही आप अपनी जर्नी के बारे में सोचते हो सी ए इंटर की एग्जाम्स देने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है कि अभी तो मस्त मस्त रिजल्ट आएगा, मैं पास हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगी. डेफिनेटली हो जाओगे, उसकी तो टेंशन ही मत लेना. उसके बाद आएगी आर्टिकलशिप और SPOM. तो उसके बारे में क्या चीज़ें हैं तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ. सबसे पहली चीज़ वो स्किल्स जो आपको आर्टिकलशिप में बादशाह या महारानी बनाने के लिए तैयार कर देगी. और दूसरी चीज़ SPOM के बारे में भी मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ. काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे कि मतलब मैसेजेस नहीं आ रहे बट काफ़ी लोग इंटरनेट पे कह रहे कि SPOM डिफ़िकल्ट हो गया है, ICAI पता नहीं कुछ अलग ही सवाल पूछ रही है इस आजकल के दिन में. तो किस तरीके से आप SPOM को एक इफेक्टिव वे में प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं मुद्दे की बात पे, है ना. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बहुत ऐसा कंटेंट आएगा. सबसे पहले मैं कुछ स्किल्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ. द वेरी फर्स्ट स्किल जो आपको प्रैक्टिस करनी है ड्यूरिंग दिस फ्री टाइम इज योर कम्युनिकेशन. गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ एंड व्हेन आई से कम्युनिकेशन ना, सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं होता. ओनली टेलिंग और ओनली एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इज नॉट कम्युनिकेशन. ये सारी चीज़ें आती है, तुमको दिख रही है, ये सारी चीज़ें आती है. तो सबसे पहली जो 2 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा. ठीक है, तो आप बोलते हो ना मेरे पास बोलने के लिए कोई नहीं है. सबसे पहली चीज़ स्पीक विद फ्रेंड्स. फ्रेंड्स से बेटर मैं आपको बताता हूँ कोई नहीं है इस दुनिया में जिनके साथ आप कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना. कभी फ़ोन किया, मतलब आई हैव वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु ऑलवेज ट्राइज टू स्पीक विद मी इन इंग्लिश. सोचो उसके साथ बात करते करते मेरी भी थोड़ी इंग्लिश फ्लुएंट हो गई, उस बंदे की भी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश फ्लुएंट हो गई. एंड ये हम फ्री टाइम में करते रहते हैं. आज भी काफ़ी बार है ना हम ये चीज़ करते रहते हैं. सो स्पीकिंग विद फ्रेंड्स इज़ द बेस्ट वे हाउ यू कैन डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल. दूसरी चीज़ स्पीक विद मिरर. ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने सबसे पहले ना मिरर में बोलना स्टार्ट किया, उसके बाद मैं ऑन कैमरा कॉन्फिडेंट हुआ और उसके बाद धीरे धीरे मैं ऑफ कैमरा भी कॉन्फिडेंट हुआ. ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई है, ये सेम चीज़ आपके साथ भी होगी. अगर आपको ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा अगर आपको कॉन्फिडेंट होना है, सबसे पहले आपको मिरर में अपने आप को फेस करना पड़ेगा, तब जाके आप दुनिया को फेस कर पाओगे. ठीक है, बिंदास शुरू हो जाने का किसी भी लैंग्वेज में. स्टार्ट विद योर मदर टंग देन यू गो टू इंग्लिश. फिर तीसरी चीज़, हाँ ये तो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नो फोन्स एंड नो स्क्रीन्स. जब आपसे कहा जाए ना कि आप किसी टॉपिक पे अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करो, आप सबसे पहली चीज़ क्या करते हो, आप सबसे पहले प्रिपरेशन टाइम मांगते हो और प्रिपरेशन टाइम में आप चैट जीपीटी करते हो और फिर जब आपका नंबर आता है आप सीधा चैट जीपीटी जो आपके सामने स्क्रीन बोल रही है उससे आप रीड कर देते हो. बहुत सारे CA स्टूडेंट्स ओरिएंटेशन कोर्स में भी ये करते हैं, बहुत सारे CA स्टूडेंट्स GMCS में भी ये करते हैं. बॉस मेरे को एक बात बताओ, प्रोफेशनल लाइफ में जब आप जाओगे तब क्लाइंट के सामने चैट जीपीटी मार के पढ़ोगे तो आपके क्लाइंट को आप पे भरोसा होगा? नहीं ना. तो बिना फ़ोन के और बिना स्क्रीन के जब आप बिना रुके बोलते हो ना अपने क्लाइंट के सामने, तब क्लाइंट को आपकी नॉलेज पे, आपकी स्किल पे कॉन्फिडेंस आएगा. तो ये फ़ोन और ये स्क्रीन वाली हरकतें छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि यही जो चीज़ें है ना, ये आपको एक अच्छा स्पीकर बनने से रोक रही है. मैं आपको अभी वार्न कर रहा हूँ, फ़ोन और स्क्रीन की सहायता छोड़ दो. अगर आपको प्रिपेयर करना है तो फ़ोन और स्क्रीन से नॉलेज पूरी ले लो, बट बोलने की बारी आए ना तब खुद ऑडियंस को फेस करके बोलो. ठीक है, यही हो गया दूसरा अगला पॉइंट, फेस द ऑडियंस. फिर बॉस एग्जाम्पल्स अच्छे लो. देखो एक होता है किताबी कीड़ा जो सिर्फ और सिर्फ बुक में जो पढ़ा है उसको याद करके ऑडियंस को फेस करके ऑडियंस के सामने बोल देगा या बोल देगी. और एक होता है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पर्सन जो आजू बाजू की चीज़ों से ना एग्जाम्पल बना लेगा कि हाँ इस चीज़ को ऐसे समझा सकते हैं, उस चीज़ को ऐसे समझा सकते हैं. जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं इस पे आऊँगा. मेरा जो GMCS का प्रेजेंटेशन था ना, इट वाज बेस्ड ऑन अ जियो पॉलिटिक्स टॉपिक. और मैंने CA आर्टिकलशिप के 2-3 एकदम बेसिक एग्जाम्पल ले लिए जियो पॉलिटिक्स को समझाने के लिए. मतलब मैंने ये लिंक्डइन पे भी लिखा था, बट ट्रस्ट मी गाइस, इस प्लान ने इतना अच्छे से काम किया ना भाई, उसका रिजल्ट क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ. अभी पहले बाकी टिप्स फिनिश कर देते हैं. डोंट फियर क्वेश्चंस एंड जजमेंट्स. देखो भाई, कुछ भी अच्छा करने जाओगे, कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंटली लोगों को बोलने जाओगे, लोग तुम्हें छोड़ने वाले हैं नहीं. ये यहाँ पर भी होगा, ये प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी होगा. आज बच्चे तुम पे सवाल उठाएंगे, कल तुम पे क्लाइंट सवाल उठाएंगे. यू शुड नॉट फियर क्वेश्चंस एंड जजमेंट्स. अगर आप लोगों के जजमेंट से
और लोगों के क्वेश्चन से डर गए ना भाई, देन यू विल फेल एज अ स्पीकर। अगर नहीं आता तो बोल देने का, देखो मेरे पास 2 सबसे इफेक्टिव आंसर्स है। नंबर 1, आई एम नॉट श्योर अबाउट माई ओपिनियन बट ये चीज़ें हो सकती है। एंड नंबर 2, गिव मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट डू माई वर्क एंड आई विल बी बैक टू यू, या आई विल डू माई रिसर्च एंड आई विल कम बैक टू यू। तरीके होते हैं जवाब देने के, और फिर उसको जवाब देने का कि भाई देख तेरे तूने जो क्वेश्चन पूछा था मेरे हिसाब से ये जवाब होना चाहिए इसका, ठीक है। बट अगर आप डर गए और आप रुक गए, आप ब्लैंक हो गए, तो भाई आप नहीं फेस कर पाओगे। एंड भाई ट्रीट योर ऑडियंस एज किंग। याद रखना तुम्हारी ऑडियंस को ना, इस जब भी तुम फेस कर रहे हो, तुम्हारी ऑडियंस इस दुनिया की सबसे ज़्यादा ज्ञानी ऑडियंस है, ये समझ के उनके साथ इंटरेक्ट करना, तभी क्वालिटी कॉन्वर्जेशन आएगा। अब मेरी एक बात, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, ये बॉस आपने सब बता तो दिया लेकिन क्या ये सब प्रैक्टिकल है? ठीक है, तो लाइक आई सेड कि मेरा जो GMCS का प्रेजेंटेशन है ना, मैंने इन सब टिप्स को यूज़ किया था। डू यू नो व्हाट वाज द रिजल्ट? रुको, बस इन्हीं टिप्स के दम पे आई वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट प्रेजेंटर ऑन माई बैच। और मैंने यही सेम चीज़ लिंक्डइन पे भी डाली थी। ये जो भी टिप्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस करी है ना, ये सारी की सारी टिप्स मैंने लिंक्डइन पे भी डाली थी। तो ये टिप्स मैं एवे ही हवे में नहीं बोल रहा हूँ, ये सेम टिप्स ने मुझे हेल्प किया है, तभी जाके मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये तो कम्युनिकेशन हो गया, इसके अलावा और कौन सी चीज़ है बॉस? एक बात बोलूँ, टाइपिंग स्पीड ना इम्प्रूव करो। आपको है ना रिप्लाई लेटर दिया जाएगा आर्टिकलशिप में, आप लोग समझ जाओ तो अच्छी बात है। क्या होता है ना कि इनकम टैक्स में काफ़ी बार क्लाइंट पे नोटिस आता है, GST में क्लाइंट पे नोटिस आता है, तो आपको रिप्लाई लेटर तैयार करना पड़ता है। और जब आप रिप्लाई लेटर तैयार करते हो ना, तब आपको कुछ चीज़ें टाइप करनी पड़ती है वर्ड में, तो वहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड जितनी ज़्यादा फास्ट होगी उतने ज़्यादा एफिशिएंट आप माने जाओगे, और उतनी ज़्यादा प्रिंसिपल के सामने इज्जत बढ़ेगी आपकी। जब प्रिंसिपल देखेगा ना कि ये बंदा तो कितना फास्ट टाइप करता है, हो सकता है आपको कोई बहुत तगड़े लेवल का काम मिल जाए आर्टिकलशिप में। टाइपिंग स्पीड के दम पे क्या तगड़े लेवल का काम मिल सकता है? मिलता है। यू नेवर नो आपकी कौन सी स्किल आपको कौन सा काम दिला देगी आर्टिकलशिप में, है ना। तो ये कीबोर्ड स्पीड बढ़ाने के लिए ना मेरे पास एक तरीका है, ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। एक livechat.com करके साइट है, ये देखो, दिख रहा है तुमको? 60 सेकेंड्स है। जैसे देखो मैं टाइप करना स्टार्ट करता हूँ, नेम, 1 मिनट, से सीम 3, ठीक है। तो जैसे जैसे 60 सेकेंड्स में आप कितने वर्ड्स टाइप कर पाते हो, इस दम पे आपकी टाइपिंग स्पीड एनालाइज करेगा, ठीक है। एंड आपकी वर्ड्स पर मिनट की स्पीड बताएगा। आप जितना इंप्रूव कर सको उतना मेरे हिसाब से यहाँ पे आपके लिए अच्छा होगा। एंड नेक्स्ट चीज़, बेयर एक्ट्स पढ़ना सीखो। बेयर एक्ट्स पढ़ना सीखो, क्योंकि आर्टिकलशिप में पता है क्या होता है, ICAI की मॉड्यूल, आपकी फैकल्टी की बुक आपको एक सेक्शन ना सिंप्लीफाइड वे में एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझा पाएगी। बट इंडस्ट्री लेवल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना मेरे भाई, वो बहुत ही माइनर चीज़ों पे होते हैं। किसी सेक्शन की बहुत ही माइनर सेंटेंस में वो प्रॉब्लम का सल्यूशन छुपा हुआ होता है। और जब हम ICAI एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तब हम उसी सेक्शन को एकदम एक नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं। इंडस्ट्री लेवल पे अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको बेयर एक्ट पढ़ना आना चाहिए एटलीस्ट। तो आप कैसे बेयर एक्ट पढ़ सकते हो, मैं आपको एक और साइट देता हूँ। एक है incometaxindia.gov.in, एक साइट है इस तरीके की, आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। ज़्यादा नहीं तो इनकम टैक्स लॉ एंड रूल्स ही पढ़ लो यार। जैसे मैं यहाँ पे गया, टैक्स लॉज एंड रूल्स, इनकम टैक्स एक्ट पे मैं गया, ये देखो यहाँ पर, आई डोंट नो आपको लेफ्ट में बाहर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये ढक गया है यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा सा ढक गया है। बट यहाँ पर चूज एक्ट्स का आता है, इनकम टैक्स एक्ट, बहुत सारी एक्ट्स है, आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप बीच में देखो, जैसे अभी मेरे को चार्जिंग सेक्शन पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट का, ये बेयर एक्ट खुल गया, ठीक है। तो मैं पढ़ सकता हूँ इसको, और इस लैंग्वेज को मैं इंटरप्रीट करना सीख सकता हूँ। रोज़ थोड़ी देर भी अगर मैंने पढ़ लिया तो यार आई थिंक आई कैन रियली बिल्ड अप अ करियर इन दिस थिंग। वैसा माइंडसेट रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं भाई, आप कुछ सॉफ्टवेयर्स प्रैक्टिस करो। अच्छा, अब जब मैं कर रहा हूँ ना, बोलता हूँ ना कि आप कुछ सॉफ्टवेयर्स पे अपनी हाथ बिठाओ, मैं आपको प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई एक्सपेंसिव कोर्सेज परचेज कर लो। बॉस यूट्यूब पे बहुत जगह पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। एटलीस्ट मैं बोलूँ एक्सेल और टैली के लिए देख लो। एक्सेल में वी लुकअप, एच लुकअप, ये सब आपको आना चाहिए। मैं आपको सच बात बताऊँ, जब मैं आर्टिकलशिप में GST में था ना, आधे से ज़्यादा काम
मैंने वी लुकअप पे ही किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था, GSTR 1 का सेल रजिस्टर के साथ ये रिकन्सिलेशन बनाओ, परचेस रजिस्टर का 3B के एंट्रीज के साथ रिकन्सिलेशन बनाओ, तो उधर है ना रिकन्सिलेशन बनाते वक्त मेरे को वी लुकअप ही काम आता था। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, वी लुकअप है। फिर अगर कोई डिफरेंस निकालना है तो पाइवट टेबल बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये वी लुकअप है, पाइवट टेबल है, ये सब आप सीखो, ये सब आर्टिकलशिप में काम आएगा आपको। नेक्स्ट आप टैली सीखो, टैली पे जिसका भी हाथ अच्छे से बैठ गया, या अगर आप बड़ी कंपनीज का ऑडिट वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे SAP भी यूज़ होता है, तो अगर आप टैली SAP पे अपना कमांड बैठा पाओ तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, एक चैनल है यूट्यूब पे, मैंने ये वीडियो जब मैं बना रहा था उसके पहले मैंने सर्च की, UPC ISS करके है एक चैनल, ठीक है, यूट्यूब पे, मैं बता देता हूँ आपको। एक मिनट, ये लैग क्यों कर रहा है? हाँ, ये देखो, ये जो UPC ISS तुमको दिख रहा है ना, ये देखो, ये टैली पे ये सारे ऐसे ऐसे वीडियोस डालता है, क्लोजिंग एंट्रीज, प्रोविजन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एंट्रीज कैसे डालनी है टैली में। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी, है ना, स्केल अप करने में। तो भाई टैली हो गया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, कैनवा। कैनवा बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो ये मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, इसका जो थंबनेल है ना, ये कैनवा पे बनता है। यस गाइस, ये कैनवा पे बनता है। इसी के अलावा आप ना मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक कैनवा पे प्रोफेशनल एडिटर बन जाओ, नहीं। कैनवा के जो टेम्पलेट्स है ना, उस पर प्रेजेंटेशंस बनाने की प्रैक्टिस करो, ये आपको आर्टिकलशिप में बहुत काम आएगा। मैंने ऑफिस में ना 3 प्रेजेंटेशंस दिए थे ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप टेन्योर ऑफ 2 years। मैंने 3 प्रेजेंटेशंस दिए थे ऑफिस के सामने, क्लाइंट के सामने दिए थे वो अलग, बट ऑफिस के सामने मैंने 3 प्रेजेंटेशंस दिए थे। उसमें से एक प्रेजेंटेशन ना मेरा GST पे था, ISDN क्रॉस चार्ज अंडर GST पे प्रेजेंटेशन था। ये देखो, ये इस प्रेजेंटेशन का ओपनिंग स्लाइड है, और ये मैंने पूरा काम कैनवा पे किया है। और ये जो फोटो लिया था ना ऑफिस के मीटिंग रूम में, स्क्रीन पे ये फर्स्ट स्लाइड प्ले हुआ था, तभी मैंने लिया था ये फोटो। कितना मस्त लग रहा है, देखो, फर्म का नाम, टॉपिक का नाम, स्पीकर्स कौन कौन है, डेट, ये देखो, ये एक ओपनिंग लाइन, जैसे ISDN क्रॉस चार्ज था तो एवरी ब्रांच डिजर्व्स अ क्रेडिट, ऐसा मैंने थोड़ा सा क्रिएटिविटी वाला पार्ट डाला था। एंड द प्रेजेंटेशन वेंट सुपर्ब एंड द प्रेजेंटेशन वेंट सुपर्ब। इसी के अलावा अगर आप अच्छे प्रेजेंटेशंस डिलीवर करते हो ना, तो आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलती है, और ये सर्टिफिकेट्स आपको आपके CV पे लगाने के लिए बहुत काम आएगी कि बॉस आर्टिकलशिप में आई हैव बीन अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, आई हैव बीन अ वेरी गुड स्पीकर। ये आपको बूस्ट देगा, ठीक है। एंड आई हैव ऑल्सो बीन अ वेरी क्रिएटिव एडिटर। आप ये भी डालोगे तो भाई डिमांड है आजकल, वी लिव इन अ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी स्किल आपके CV को चमका देगी, है ना। इसी के अलावा चलो, ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। अब 2 बेसिक टिप्स जो आप सबसे आसानी से फॉलो कर सकते हो। सबसे आसानी से फॉलो करने वाली 2 बेसिक टिप्स, यार अपना बेसिक रूटीन मत तोड़ो। सुबह ना 7 साढ़े 7 बजे जाग जाया करो, एक्सरसाइज करो, है ना, फूड हेल्दी खाओ, क्योंकि देखो ये सब स्किल्स का आउटपुट अगर आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन के रूप में चाहिए ना, तो ये बेसिक रूटीन का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप सुबह 11 बजे उठ रहे हो, रात को 2 बजे सो रहे हो, भाई फिर मज़ा नहीं आएगा एक स्किल्ड लाइफ जीने में। फिर आती है भाई कंस्ट्रक्टिव वेब सीरीज़ एंड मूवीज़। किसने बोला कि सिर्फ और सिर्फ अपने फील्ड की स्किल सीखने से ही दिमाग बढ़ता है? ऐसी सीरीज़ देखा करो ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी हाल ही में ये देखा, स्पेशल ऑप्स देखा, उसके बाद स्कैम 1992 देखा, फिर क्रिस्टोफर नोलन का इंटरस्टेलर देखा, मैंने टेनेट देखा। भाई साहब, इंटरस्टेलर की अगर मैं बात करूँ ना, मेरे को 2-3 बार देखना पड़ा इंटरस्टेलर और इंसेप्शन, तब मेरे को समझ में आया भाई इंसेप्शन एक लेयर के अंदर दूसरा लेयर करके 7 लेयर थे सपनों के, ये मैंने 2 बार देखा तब मेरे को पता चला। तो भाई दिमाग बढ़ाने के लिए ना ये सारी चीज़ें भी करने की, थोड़ी ऐसी हरकतें भी करने की जीवन में, है ना। और मैं आपको बताऊँ, अभी आपका फ्री टाइम है ना, तो ये सब आप कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो। बाकी अगर किसी को एंटरटेनमेंट करना है, डांस क्लास जाना है, ज्वाइन करो भाई। किसी को कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, बिंदास सीखो। इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बात बोलूँ, एक बार आप आर्टिकलशिप में लग गए ना भाई, फिर आपके पूरे दिनचर्या में यही चीज़ चलती रहेगी। इसका रिटर्न फाइल नहीं किया, उसका रिटर्न फाइल नहीं किया, उसके ऑडिट का ये बाकी है, उसका LR बाकी है, कल बोर्ड मीटिंग है, सबमिट करना है, यही सब में ज़िंदगी कटेगी अगले 2 साल। और अगर कुछ समय बच गया तो फाइनल की क्लासेस में। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अभी समय है, मस्त कैपिटलाइज कर लो इसको, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्किल्स पार्ट। अब
थोड़ा सा ना मेरे को SPOM के बारे में बात करना है। लेट मी टेल यू, SPOM है ना, मैंने काफ़ी लोगों से ऐसा सुना है कि SPOM ट्रिकी हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस जो है इंस्टीट्यूट डेप्थ में जाके पूछ रही है। तो अगर आपको शिद्दत से SPOM प्रिपेयर करना है तो मैंने हाल ही में सेट ए और सेट बी दोनों दिया था एंड आई स्कोर्ड 66 मार्क्स। 66 मार्क्स आए थे मेरे लॉ एंड कॉस्टिंग में। तो भाई साहब अगर आपको उनकी गाइडेंस वीडियोस चाहिए, मैंने 4-5 दिन वाली वो छोटी स्ट्रैटेजी नहीं डाली है, मैंने प्रॉपर गाइडेंस वीडियो डाली है, प्रॉपर डिटेल में प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डाली है। तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप बिंदास जाके देख सकते हो। ओके, एंड सेट सी एंड सेट डी में मैं आपको वही बोलूँगा कि ऐसे खुद बोलता है कि सेट सी एंड सेट डी को हम उतना टफ शायद ना बनाए, क्योंकि उसमें सिर्फ वर्किंग नॉलेज काम आ जाएगी। तो सेट सी सेट डी आप 4-5 दिन में भी प्रिपेयर करके चले जाओ तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी सेट ए एंड सेट बी में आई फील आपको थोड़ा सा ना अभी इसको सीरियसली लेना चाहिए, है ना। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों SPOM सेट ए और सेट बी आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम आएगा, ये सब एक अलग लेवल का डिस्कशन है। अगर उसको मैंने चालू कर दिया ना भाई तो ये 10 मिनट फोकट में और खाएगा, है ना। एनीवेज, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्किल्स इंपॉर्टेंट फॉर योर आर्टिकलशिप। SPOM के लिए मैंने बात कर दी। अब आर्टिकलशिप में ना आप देख लो कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, अभी एटलीस्ट सोच के रखो। जैसे स्टैट ऑडिट है तो आपको LR का काम आएगा, एनुअल ऑडिट का काम आएगा। डायरेक्ट टैक्स में तो ITR फाइलिंग, टैक्स ऑडिट भाई अभी चल रहा है, 30 तारीख को ड्यू डेट है। लिटिगेशंस जो जैसा मैंने बोला, क्लाइंट्स के नोटिस आए, क्लाइंट को नोटिस आएगा तो यू आर सपोज टू रिप्लाई। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, डिपार्टमेंट विजिट्स। ये मैंने GST और इनकम टैक्स और TDS ये 3 चीज़ों में किया हुआ है। TDS वार्ड में भी गया था, मतलब दिस इज कॉल्ड एज टैक्स रिप्रेजेंटेशन सर्विस। मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट आप जाते हो डिपार्टमेंट पे, या तो आपका CA जाएगा या आप जाओगे और आप ऑफिसर से बात करोगे कि सर देखो ये दिक्कत हुई है, ये इसका सोल्यूशन होना चाहिए हमारे हिसाब से, है ना। आप नेगोशिएट करते हो। TDS का काम हो गया, ट्रांसफर प्राइसेस का काम हो गया। अगर आप GST में जाते हो, कस्टम्स रिलेटेड क्वेरीज आपके पास आ सकती है, कस्टम्स का काम आएगा। लिटिगेशन इसमें भी है, 13B9 इसमें भी है, डिपार्टमेंट विजिट इसमें भी है, ठीक है। इसी के अलावा लाइक आई सेड, अगर आपकी कैनवा वगैरह पे कमांड अच्छी है, रिसर्च अच्छी है, तो प्रेजेंटेशंस आप अच्छे डिलीवर कर सकते हो। एंड थोड़ी सी ऑफिस एटिक्वेट्स, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आपका जो ओरिएंटेशन कोर्स होता है ना, उसमें ऑफिस एटिक्वेट्स पे ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। चलो, सो दिस वॉज अ शॉर्ट एंड अ स्वीट वीडियो। सर काय का शॉर्ट वीडियो, 17 मिनट हो रहे हैं, है ना। बट आई होप दिस वीडियो वॉज वर्थ इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड येस, हैप्पी लिविंग अ स्किल्ड लाइफ।